वालेकुम, नमस्ते और आप सबका आपकी टेरोका रीडर का दिल से सलाम। आपकी टेरोका रीडर की तरफ से सलाम कबूल कीजिए और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस बारे में ये हम आपको आज बताएंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा कोई भी एक कार्ड, देखेंगे कि आपके इस कार्ड के लिए या किसी थिंकिंग के लिए आपको सोचिए अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में और देखते हैं कि हमको यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है। आपके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कार्ड्स की और आपके साथ साथ मैं भी सिलेक्ट करने वाली हूँ एक कार्ड को। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए कार्ड नंबर 1 आ रहा है, कार्ड नंबर 2 आ रहा है और कार्ड नंबर 3 आ रहा है। आपके सामने हमने 3 कार्ड ले लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या है। ये पिक कार्ड रीडिंग है, आपको कार्ड को पिक करना पड़ेगा। जिस कार्ड को आपको लगता है कि इसके पीछे हमारे लिए छुपी हुई गाइडेंस है तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और हम आपको बताते हैं कि यूनिवर्स आपको आपकी किसी प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपको दिल ही दिल में सोचनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम। आंखें बंद कीजिए, अल्लाह पाक को याद कीजिए और फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं और जिसका आप सलूशन चाहते हैं। किसी प्रॉब्लम में है, किसी मुश्किल में है, उस मुश्किल के बारे में सोचिए। अल्लाह ना करे कि आप किसी मुश्किल में हो, लेकिन मुश्किलें तो हमारी लाइफ का पार्ट होती है। और यहाँ पे हमने भी एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है तो देखते हैं क्या आता है हमारे लिए आंसर। आप भी किसी एक कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए मन ही मन में और फिर उस सिचुएशन के बारे में आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लेने के बाद उसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। इनके पीछे छुपी है आपकी करेंट एनर्जीज, जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और इसके पीछे छुपा हुआ है यूनिवर्स का जवाब। एक बहुत पुरानी सी कहावत होती है, वैसे जो बड़ों की कहावतें होती हैं या बड़ों के जो मुहावरे होते हैं ना, वो हमेशा ही हमें दिल को छूते हैं और जो वो बोल के कहे ना, उनके बातों में बहुत सच्चाई हुआ करती थी। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। जब कोई डूबता है और तिनके का सहारा मिल जाता है तो हम उसे भी कितना मानते हैं, उसे भी अप्रिशिएट करते हैं और उसकी भी वैल्यू हम समझते हैं कि ये तिनका भी आ गया और हमारी ऐसी हेल्प हो गई। लेकिन कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को खवा देते हैं अपने ईगो के पीछे, अपने एटीट्यूड के पीछे या अपनी अनापरस्ती के पीछे। कभी बड़े से बड़ी चीज़ को खो देते हैं, उसकी कदर नहीं जान पाते और कभी कभी तिनके की भी कदर मालूम हो जाती है। तो इसी तरह से ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये थोड़ा सा हमें हौसला दे पाती है तो हमारे लिए बहुत हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया था उनके लिए आया है मैजिशियन का कार्ड और दूसरी तरफ आ रहा है 8 ऑफ 1 का कार्ड। आपने इस वक्त जिस चीज़ के बारे में सोचा है ना, जिस भी चीज़ के बारे में सोचा है वो 100% हो रही है। आपने जो भी सोचा है उसका नतीजा आपके सामने बहुत ही अच्छा आएगा। आपकी नीयत सही है और आपको आपकी नीयत का फल मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो आपको बिना इंतज़ार के मिलने वाला है। आपको ना तो इतना इंतज़ार करना पड़ेगा और ना इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो भी चाहा है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसका एंड बहुत अच्छा होने जा रहा है और आपको बहुत 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 खुशी मिलने वाली है। यहाँ पे आ रहा है द मास्टर। अगर आपके मन में किसी को लेके कोई शक है, कोई वहम है, कोई दुविधा है कि ये इंसान मेरा काम बिगाड़ सकता है, कि मुझे इस पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत इंसान पे यकीन कर बैठा हूँ या कर बैठी हूँ, या आने वाले समय में कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, या फिर इसके पास आपका कोई राज है तो वो राज तो नहीं खोल देगा, या फिर किसी के आने का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मन में जो चीज़ें चल रही है ना वो बिल्कुल ठीक है। आपका जहन आपको बिल्कुल सही दिशा में लेके जा रहा है और आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे और मुबारक है। किसी भी डाउट की तरफ मत जाइए क्योंकि फ़ायदा इनमें आप ही को होता दिख रहा है।
तो आपने जो भी सोचा है उसका एंड बहुत अच्छा होगा और उसका नतीजा बहुत जल्दी आपके सामने होगा। आपकी जीत होगी। आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको बिना इंतज़ार के मिल जाएगी। एक तो बिना इंतज़ार के और दूसरा बिना किसी मेहनत के। मेहनत मतलब उस चीज़ के पीछे हमें बहुत कुछ कमाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये आपको आसानी मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर किसी के ऊपर आपको कोई वहम है तो वहम छोड़ दीजिए। अगर किसी पे आप दावा करना चाहते हैं कि ये इंसान ऐसा है और मुझे इसके बारे में ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा कोई इरादा मत कीजिएगा। ना किसी को ब्लेम करना है, ना किसी पे कोई दावा करना है कि इन्होंने मेरा काम बिगाड़ा, ना किसी को इल्ज़ाम देना है, ना ही किसी को कुछ बोलना है, और ना ही जो भी होगा आपके हक में बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए इन फालतू की बातों पे ध्यान देना आप छोड़ दीजिए। नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 को सिलेक्ट किया उनके लिए आया है वर्ल्ड का कार्ड पीछे से, और यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड और नाइट ऑफ कप का कार्ड। आपके किसी इंसान के पीछे सिचुएशन रुकी हुई है। मतलब ये है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनसे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ बदला, लेकिन ना बदल पाया तो एक रिश्ता। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी रिश्ते में या तो पहल करना चाहते हैं कि आगे बढ़ के पहल करूं तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस चीज़ पे भी पहल करेंगे उसमें आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और अगर किसी इंसान की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं कि मैं काफ़ी अर्से से यहीं पे इनका इंतज़ार कर रही हूँ या रहा हूँ, मैं आगे बढ़ के उन्हें प्रपोज़ करूँ, प्रपोज़ल भेजूँ, तो क्या फ़ायदा होगा? तो यस, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है जो यहाँ से वहाँ नहीं हो पा रही, वो रुक चुकी है और वो आपकी लाइफ से नहीं मिट पा रही, वो टेंशन नहीं जा पा रहा है, कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई सिचुएशन रुकी हुई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका सलूशन मिलता नज़र आ रहा है। तो कोई बात नहीं, दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीना भी गुजर जाएगा, जिससे बाकी परेशानियाँ दूर हो गई। आपकी ये सिचुएशन भी संभल जाएगी और आप पे कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। और यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड के होने का यही मतलब है कि मुश्किल के बाद आसानी होगी और आने वाला वक्त आपके लिए बिल्कुल सिक्योर होगा और ठीक होगा। सिचुएशन रुकी हुई ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे भी आपकी ही बेहतरी है, तो इंतज़ार कीजिए और आने वाले वक्त को वेलकम कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त बेशक बेहतरीन होगा और अल्लाह पाक आप पे अपनी ब्लेसिंग देंगे। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उनके लिए जवाब आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है आपके आसपास, अराउंड में। आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो पर लोग आपको गलत बयानी कर रहे हैं, आपको भर रहे हैं किसी के अगेंस्ट। और अगर यही सिचुएशन रही तो एक दिन आप सबसे दूर हो जाएंगे। आपके जितने भी यहाँ पे आपसे जो दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते दूर हो रहे हैं या लोग दूर हो रहे हैं, तो वो सब किसी आसपास के माहौल की वजह से। जिस माहौल में इस वक्त आप मौजूद हैं ना, वहाँ पे तकरीबन सारे लोग ही आपके अपोजिट हैं और आपके सामने आपके साथ होते हैं। ये आपके जो रिलेशन में दूरी, ये लोग आपकी बेहतरी नहीं चाहते हैं। और आपकी गलती यहाँ पे वाज़ेह ये दिख रही है कि आप इन लोगों के बातों में आ रहे हैं, जिन्हें आप लोग समझ रहे हैं। या आप देखिए आपके पीछे क्या खड़ा हुआ है। ये बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास। थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हैं जिनकी बातों में आके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और अगर आपने किसी को छोड़ दिया है और किसी मसले में इस वक्त मुब्तला है, तो इसके पीछे आपकी गलतफहमियाँ हैं। हर चीज़ के पीछे आपकी गलतफहमियाँ हैं। इन गलतफहमियों को दूर कीजिए। आपके लिए
आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन अगर आप लोगों की बातों में ना आते हैं तो यहाँ पे देखिए गिल्ट। कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास आपको भी है कि आप लोगों की बातों में आके गलतियाँ कर बैठे हैं। आपको भी इस चीज़ का एहसास है कि आपने गलत लोगों की मदद की है और गलत लोगों का साथ दिया है। आपने हर उस सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहे हैं जो इस वक्त आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब वक्त बुरा होता है ना, तो सब ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी कोई था ही नहीं, और अगर वक्त अच्छा होता है तो सब मिन्नतें करके पीछे आते हैं, हालांकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है। अपने किए पे मत पछताइए, क्योंकि जिसका अमल जैसा होता है उसे वैसा ही कर्मा मिलता है। आपका अमल बहुत अच्छा रहा है। अगर आपने किसी वक्त में इनकी मदद की है अपने दिल की बात सुन के, तो उसका फल आपको अल्लाह पाक देंगे। और रही बात इनके अंजाम की, तो इनका अंजाम यहाँ पे यही होना चाहिए कि ना तो आप इनकी बातों में आए, ना इन पे ध्यान दीजिए। आपके हालात और ये जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है ना, ये आपकी खुद ब खुद सुधर जाएगी। और इंशाल्लाह आपका ये जो हालात है आने वाले वक्त में ये ऐसे नहीं रहेंगे। आने वाले वक्त में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और चेंज होगा। अभी से इसे कर दीजिए क्लेम पूरे पॉजिटिव मन के साथ, और अपनी टैरो कार्ड रीडर को इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अगर आपको कोई भी गाइडेंस यहाँ से मिल पाई हो, और अगर आपको लगा हो कि यस ये यूनिवर्स का आंसर हमारे लिए ही था, तो इसे पूरे पॉजिटिव मन के साथ क्लेम कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हम सबको हक बनता है इसे बहुत अच्छी तरह से जीने का। और कभी भी किसी गलत इंसान की बातों में आके गलत मत कीजिए, और जो गलत है वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि जब अल्लाह का इंसाफ होता है ना, तो दिल बराबर भी बेईमानी नहीं होती है। इस बात की यकीन के साथ कि उनका अंजाम उनको अल्लाह पाक देंगे। अपनी टैरो कार्ड रीडर को इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और अपनी टैरो कार्ड रीडर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।